सो इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल हर किसी ने ऑलमोस्ट करा ही होगा। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया, वो एक्सपीरियंस कैसा है। मैं जा रही हूँ दिल्ली से देहरादून। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं दिखाती हूँ कैसा रहा मेरा आज का ये दिन। हमारी जो ट्रेन का टाइम था वो 6:40 था। एंड इसी वजह से मैं घर से 5 बजे निकल गई थी ताकि जल्दी पहुंच सकूं। वैसे तो ट्रेन स्टेशन मेरे घर के काफ़ी पास में ही है, बट दिल्ली का ट्रैफिक सबको पता ही है। बट सी कितना कम ट्रैफिक था मॉर्निंग 5 o'clock। जब मैं मेन वहाँ पे पहुँची रेलवे स्टेशन, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बट पूरी रोड पे और कहीं भी कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला मुझे, बहुत ही क्लियर था। सो हम पहुँच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आई डोंट नो, मैंने उसको बोला था अजमेरी गेट की साइड छोड़ना है, और आई एम नॉट श्योर बिकॉज यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ अजमेरी गेट की साइड है। सो लेट्स सी, फिगर आउट करते हैं और प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। बिकॉज उसने मुझे छोड़ भी बाहर दिया, लगा था ये तो मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा। उसने मुझे बाहर छोड़ दिया कि ट्रैफिक है। अब मैं यहाँ से कैसे क्रॉस करूँ यार। अच्छा है, जगह है यहाँ से, बट ओके चलो चलते हैं, फिगर आउट करती हूँ यहाँ से। सो ये यहाँ से भी रास्ता है और लोग यहाँ पे भी अंदर लाइन लगा के खड़े हैं। सो आई वॉज नॉट श्योर कि किधर से अंदर जाना है। अब मैंने किसी से पूछा है और उन्होंने कहा ये स्ट्रेट प्लेटफॉर्म 16 वाला है और यहाँ पे जाएगा। तो अब मैं यहीं चलती हूँ और देख रहे हो कितने लोग यहाँ पर ही सोए हुए हैं। भाई साहब अंदर चलते हैं, चलो। हाँ। सो ट्रेन में एक और चीज़ था, यहाँ पे सिक्योरिटी तो थी एक्स्ट्रा। जैसे स्कैनिंग मशीन वगैरह लगाई हुई है इन्होंने, तो आपको बैगेज स्कैन करके ही जाना है। बट आप देख रहे हो जो बैग पैक है वो नहीं, वो स्कैन करे, विच इज़ रॉन्ग। कि लाइक बैग पैक में भी तो हो ही सकता है ना कुछ भी। बट जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे आए, हमेशा जो प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म नंबर पूछ के और उसी साइड में जाओ तो अच्छा है। बिकॉज कुछ कुछ पहाड़गंज है, उस साइड से आते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स। और ये वाली आनी थी प्लेटफॉर्म 16 पे। बट हम जब प्लेटफॉर्म 16 पे पहुंचे तो हमें पता लगा कि ये 15 दिन पहले ही चेंज हो गया है। अब जो ट्रेन है वो आती है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। तो हम वापस से यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे गए। बट थैंक गॉड हमारे पास बहुत इनफ टाइम था, हम टाइम से निकले थे, हमें रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला था, तो हम दोनों टाइम से पहुँच गए। एल्स ये सारी चीज़ें आपको लेट कर सकती है और आपकी ट्रेन भी मिस हो सकती है। तो प्लेटफॉर्म का हमेशा ध्यान रखो और उसी साइड से जो आपका टैक्सी स्टैंड वगैरह है वहाँ पे आप उतरो। मैं आफ्टर 6 या 7 ईयर्स ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इतना साफ प्लेटफॉर्म, इतनी साफ ट्रेन मैंने नहीं देखी थी पहले। पहले बहुत गंदा रेलवे स्टेशन होता था, हर जगह पान की पीक और इतना गंदा रहता था। अभी नो डाउट बहुत 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 साफ था। मेरे को खुद को यकीन नहीं हुआ था। तो भीड़ भी थी, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है, भीड़ था। बट स्टिल बहुत साफ प्लेटफॉर्म थे। और ट्रेन भी फुल्ली एसी थी हमारी। और आते ही हम लोगों ने बैग वैग रख दिए थे और सारी चीज़ें बहुत इजी था। सो ये बस 5.5 घंटे की ट्रेन है, इसलिए सिर्फ सिटिंग है। अगर आप देख रहे हो सारी जगह सिर्फ सीट्स है। एंड दिस इज़ अ रियली गुड थिंग कि उन्होंने ये ऐसे न्यूज़पेपर दे रहे हैं हर उस पे सीट पे। एंड यहाँ पे ये, एंड ये पूरा एसी ट्रेन है, तो इसीलिए आपको ग्लासेस दिख रहे हैं, वो पूरे बंद है। सो बैठते ही हमें ये मिल गया था। और इसमें ये टी किट था, आई डोंट नो, कॉफ़ी किट नहीं था। बट मेरे को नहीं आइडिया कि अगर आप चेंज करा सकते हो उन्हें कह के कॉफ़ी किट तो। सो हम बैठे हैं, बैठते ही उन्होंने ये पानी की बोतल दी है और अभी आया है चाय। तो मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सिर्फ बिस्किट खाया है ये वाला। बट इन्होंने ये टी किट दिया है और ये क्रीमर दिया है और बॉइलिंग वाटर दिया है। तो मैं सिर्फ गर्म पानी अभी पी लूँगी। और अभी आई थिंक ब्रेकफास्ट भी आएगा, तो लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या आता है। सो अंदर ट्रेन के बेचने वाले भी काफ़ी लोग आ रहे थे, जो चिप्स वगैरह आपको अगर लेना है या फिर आपको कॉफ़ी लेनी है, टी लेनी है, तो वो बहुत सारे लोग आ रहे थे।
और ये बाहर का नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं बहुत सालों बाद ट्रेन में बैठ रही हूँ, तो मुझे बहुत ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देखते देखते अब बारी थी हमारे ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में हमने एक वेज मील ली थी, हमने एक नॉन वेज मील ली थी। तो सबसे पहले वो नॉन वेज मील डिलीवर करके गए थे, एंड उसमें था, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट था तो इसलिए ब्रेड था, और उन्होंने बटर दिया था, केचप दिया था, और उन्होंने ऑमलेट दिया था। तो ये उन्होंने ब्रेकफास्ट मील में नॉन वेज में दिया था। वेज में बाकी सब, और एक ड्रिंक भी थी, हाँ, मैंगो ड्रिंक थी। एंड वेज में बस उन्होंने वेज कटलेट दे दिया था ऑमलेट की जगह। बाकी सारी चीज़ें सेम थी, बटर था, ड्रिंक थी, ब्रेड था, केचप था। सो मॉर्निंग ट्रेन जो चलती है शताब्दी दिल्ली से देहरादून, उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट ही देते हैं। हाँ, उन्होंने वो जो टी कॉफ़ी के साथ बिस्किट दिया था, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट वो तो सिर्फ 2 बिस्किट और टी था। बट अगर आप यही शताब्दी वापसी में लेते हो देहरादून से दिल्ली के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मैं वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ आगे चल के। बट आप देखो, पूरा पीछे ये हरिद्वार का एरिया था, और कैसे घरों के पीछे से ही ट्रेन चल रही थी। मैं यही सोच रही थी, इन लोगों को रात में नींद कैसे आती होगी, पूरा टाइम कितना शोर आता होगा ना ट्रेन वगैरह चलने का। सो ये रबड़ी हमने ट्रेन में ही ख़रीदी थी, एंड ये नॉर्मल जो रेट था एमआरपी, उसे 5 या 10 रुपए ज़्यादा ही बेचते हैं। बट इतनी टेस्टी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली। एंड ऐसे ये यूनिफॉर्म में ही बेचने आते हैं आपके पूरा ट्रेन के, तो आई थिंक ट्रस्टवर्दी हैं ये। लोकल कोई और नहीं बेचता ट्रेन में, तो आप इनसे सामान ख़रीद सकते हो, पानी वगैरह ये सारा कुछ बेचते हैं। अब मैं दिखाती हूँ जो हमें डिनर में मिला था वापसी के टाइम। सो वापसी की जो ट्रेन थी वो हमारी शाम के 5 बजे थी, और बैठते ही अगेन उन्होंने पानी की बॉटल दी थी हमें, और ये कचौरी दी थी, नमकीन दिया था, केचप दिया था, और सैंडविच दिया था, गुड़ की चिक्की थी, और चाय था। बट यहाँ पे इस टाइम पे उन्होंने ड्रिंक में कुछ नहीं दिया था। बट देन डिनर भी था, मुझे जेन्युइनली लगा था वो डिनर नहीं देंगे, बिकॉज जब मैं आई थी तब आपने देखा ही था, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा खास दिया था, ब्रेकफास्ट ही था बस। बट यहाँ पे बहुत अच्छा डिनर था, चावल था, दाल थी, पनीर था, मिक्स वेज थी, दही था, 2 परांठे थे, अचार था, और उसके बाद उन्होंने मीठे में आइसक्रीम भी लेकर आए थे। सो जो वापसी के टाइम की है, वो ट्रेन की जो टिकट है वो भी थोड़ी कॉस्टली है, बट वहाँ पे जो रात के टाइम पे उन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया था। तो मॉर्निंग की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसने मेरे बहुत एक्सपेक्टेशन को लो कर दिया था। मैंने कोई वापसी के टाइम पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख नहीं रही थी, बट वापसी मेरी ज़्यादा अच्छा था खाने पीने के लिए। बट हम जब जा रहे थे उस टाइम पे हमारी ट्रेन लेट थी 15 मिनट, बट वापसी के टाइम हमारी ट्रेन थी 1 घंटा लेट। तो हम रात में 10:50 पे पहुंचना था हमें, हम 11:50 पे पहुंचे थे। वो एक चीज़ थी, और मुझे ऐसा कुछ रीज़न भी नहीं दिख रहा था कि फॉग नहीं था। आई डोंट नो, किसी और रीज़न की वजह से अगर लेट हुई हो तो। बट ना ज़्यादा ठंडा था ना फॉग था। बट यहाँ पे देखो, मैं ये रास्ते में वही देख रही थी, मैंने बहुत स्टोरीज सुनी है, मूवीज़ में देखा है हम लोगों ने कि जंगल से चोर डाकू आते हैं, ट्रेन को लूटते थे पुरानी मूवीज़ में। ये पूरा मुझे वही वाइब दे रहा था, पूरा जंगल चल रहा था। एंड मैंने यहाँ को वही बोल रही थी, मैंने कहा नहीं अब तो नहीं आते ना चोर डाकू। बट फाइनली हम बहुत सेफली पहुंच गए थे। तो मैंने और भी व्लॉग्स डाले हैं मसूरी और देहरादून के, वो जाके भी चेक करो। होपफुली आप लोगों को वो व्लॉग्स भी पसंद आएंगे। एंड फाइनली अब ये था हमारा देहरादून का स्टेशन, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगनी थी। देहरादून का स्टेशन बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली वाला स्टेशन। और यहाँ बाहर निकलते ही मैं आपको उसका भी व्यू दिखाती हूँ कि बाहर से कैसा है ये।
सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी आज की ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।